आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है ये, चैप्टर 30 डेरिवेटिव है, ये एक्सरसाइज है 30.2। इसमें जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें tan थीटा या tan से रिलेटेड सवाल है। अब अगर आप इसको देखें तो जो f(x) दिया हुआ है और फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, तो f(x) आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे, f(x) प्लस h माइनस f(x) बाय h। जहाँ जहाँ x दिख रहा है x प्लस h रख दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं tan स्क्वायर x प्लस h माइनस tan स्क्वायर x। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मानिए, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a इसमें tan x प्लस h है, b इसमें tan x है। यहाँ तक ठीक है। अब इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, इसको कर देंगे साइन h बाय कॉस h, ये हो जाएगा साइन x बाय कॉस x, ये साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h, और ये साइन x बाय कॉस x। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये साइन x प्लस h कॉस x ऐसा, ये साइन x कॉस x प्लस h ये हो गया प्लस का साइन, और नीचे आपका कॉस x और कॉस x प्लस h। इसके साथ भी यही होगा, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेगेटिव का साइन है, सेम चीज़ आएगी विथ नेगेटिव साइन, और नीचे कॉस x प्लस दोबारा आएगा, तो इसको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप आ गए। अब आप देखें कि हमको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा कि ये हम ऑलरेडी चीज़ें कर चुके हैं और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसमें केवल साइन 2x प्लस h मिलेगा, क्योंकि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है। इसी तरीके से साइन ए ऐसे लिखता हूं मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी, राइट, साइन ए प्लस बी, तो साइन यहां कितना है x प्लस एच, और यहां है आपका x प्लस एच प्लस एक्स, तो क्या आएगा साइन 2x प्लस एच, ये यहां पर आप देख रहे हैं। दूसरा यहां पर क्या आएगा साइन a माइनस बी, यानी कि x प्लस एच, इसके लिए बता रहा हूं आपको, साइन a माइनस बी, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो साइन h बचा केवल, तो साइन h आ गया यहाँ पे। नीचे आपका ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच और h चल ही रहा है। ओके, अब आप देखिए अलग अलग कर रहे हैं इसको, इस साइन h को देखिए और इस h को देखिए। पहले तो इसको हम अलग करके 1 कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाय h 1 हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर जो x है इसको अलग कर लीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, h नहीं है ना इसमें, इसको अलग हटा दीजिए। ये साइन 2x प्लस h है, इसको भी अलग हटा लीजिए, साइन h प्लस h ये हो गया, और इस कॉस स्क्वायर x प्लस h को लिमिट के साथ ले लीजिए। लिमिट हम उसी में लगाते हैं जिसमें h होता है। तो अगर आप देखें यहाँ हम लिमिट किस पे लगा पाएंगे, इस पे लगा पाएंगे, तो इसको लिमिट के अंदर रख दिया, साइन h बाय h यहाँ लग दिया, ये आपको कॉस स्क्वायर x को बाहर कर दिया, कॉस स्क्वायर x प्लस h को हमने नीचे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगाना है। यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, ये h 0 होगा, साइन 2x बचेगा केवल, ये हो गया, ये तो चल ही रहा है 1 बाय कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर आइए साइन h बाय h, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आइए इस h को 0 करिए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर x, तो क्या बना आपका साइन 2x बाय कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब इस साइन 2x को आप लिखेंगे 2 साइन x कॉस x, साइन 2 थीटा जो होता है ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा ये। इसमें क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो एक कॉस को एक कॉस से काट दीजिए, तो क्या बना, ऊपर बना 2 साइन x, नीचे क्या है आपका ये कॉस x और कॉस स्क्वायर x, यानी कि कॉस क्यूब x। तो आप एक काम करें, कॉस इसको एक कॉस x इसके साथ ले लें, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर x कर दें, ये हो गया tan x, तो 2 tan x 1 बाय कॉस स्क्वायर x हो गया आपका सेक स्क्वायर x, ये उत्तर आ गया 2 tan x सेक स्क्वायर x। अगला है इसमें tan 2x प्लस 1 और tan, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो अगला सवाल है tan 2x प्लस 1 और tan 2x बिल्कुल सेम है ना, ये tan 2x प्लस 1 है, ये अगला जो आएगा tan 2x आएगा, बिल्कुल सेम है, ट्रू कॉपी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। यानी कि f(x) जो आपको दिया है वो दिया है tan 2x प्लस 1, बस आपको करना क्या है, f(x) प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ x, जहाँ जहाँ x देख रहे हैं आप x प्लस h रख दीजिए, 2x प्लस 2h आ जाएगा प्लस 1, यहाँ तो सीधा फंक्शन रख देना tan 2x और बाय h। अब इसको वैसे ही कर लीजिए, इसको साइन बाय कॉस, इसको साइन बाय कॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करिए, वो यहाँ आ जाएगा। अभी आपको पता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, यानी कि साइन 2x प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, सो 2x से गया, 1 से गया, साइन 2h बचेगा, केवल साइन 2h आया यहाँ पे,
और नीचे क्या क्या आ गया, एच, कॉस वाला ये वाला टर्म, कॉस वाला ये वाला टर्म। तो पहले इसको तो बाहर कर दीजिए क्योंकि ये लिमिट में नहीं आएगा एक्स है इसमें, तो इसको बाहर ले लीजिए। ये आपका साइन एच साइन 2h बता, साइन 2h है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो केवल एच है ना यहाँ पर, तो टू यहाँ पर लिया और 2 यहाँ ले लिया, तो ये साइन 2h/h हो गया। यहाँ पर आप आ जाइए ये वाला, इसमें cos 2x + 2h + 1, इसमें h को 0 कर दीजिए तो cos 2x + 1 बचेगा, केवल इतना। ये तो cos 2x + 1 है ही, ये आपका 1 हो जाएगा। तो 1/, ये 2/2 तो है ही ना यहाँ पे, तो 2/cos² 2x + 1, इसको ऊपर ले जा लीजिए 2sec² 2x + 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2sec² + sec² 2x है, क्योंकि बिल्कुल पिछला फंक्शन, पिछले क्वेश्चन का ये ट्रू कॉपी है। tan 2x है, ये fx है। ये काम करते हैं fx + h - fx, यानी tan 2x + 2h - tan 2x/h, fx + h रखा और ओरिजिनल फंक्शन रखा, इसको साइन कॉस कर दिया, इसको साइन कॉस कर दिया, ये साइन कॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस का साइन लगा के, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए। ये साइन ए माइनस भी लगाइए, 2x + 2h - 2x कैंसिल, साइन 2h आएगा केवल। नीचे आपका ये तीनों टर्म आ गए। अब आप देखिए कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जो h वाले हैं, उस पर लिमिट लगाइए, जो h वाले नहीं उनको बाहर कर दीजिए। ये 1/cos 2x बाहर कर दिया, ये ऊपर साइन 2h है, नीचे आपका h ही है, तो यहाँ एक 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 एक्स्ट्रा आ गया है। यहाँ पर नीचे आइए, ये आपका cos 2x + h को लिमिट में लीजिए, क्योंकि ये बाहर जाएगा, इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। ये sin θ/θ ये 1 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ केवल 2 आएगा। यहाँ पर आप 2h की मतलब h की जगह 0 रखेंगे तो cos 2x आएगा, तो यहाँ cos 2x बचेगा, यानी 2/cos² 2x आ गया। इसको ऊपर ले जाइए, 2sec² 2x आ गया। ये आपका चौथा सवाल है, इसमें √tan x है। अब आपको मैंने बताया है हमेशा, जब भी आप अंडर रूट वाला जो टर्म देखें ना, उसमें आपको RF रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो fx आपको दिया है √tan x। चलिए ये क्या है, ये है √tan x + h माइनस √tan x/h। ये आपका बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब हम कुछ तो कर नहीं पाएंगे, हमें मल्टीप्लाई इसको RF से करना ही पड़ेगा। तो इसको लीजिए, प्लस टर्म से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी प्लस से करिए। ये हो गया a - b, a + b, तो a² - b² आ गया। मतलब इसका रूट हटा दीजिए, इसका रूट हटा दीजिए, दोनों को माइनस में रख दीजिए। नीचे वाले पे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लिमिट लगाएंगे ना तो h 0 हो जाएगा। तो tan x, ये भी tan x, तो ट्वाइस √tan x आएगा। जो आप मैं यहाँ दिखा दूँ, ये ट्वाइस √tan x है, ठीक। इसको आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ट्वाइस √tan x आ जाएगा। हम ऊपर पे ध्यान देते हैं, ये जो है tan, इसको sin/cos लिखिए, इस भी tan को sin/cos लिखिए। ये हो जाएगा sin x + h cos x, ये वाला टर्म। ये हो जाएगा sin x cos x + h, ये वाला टर्म हो गया। और नीचे जो चल रहा है चलने दीजिए, ये हो जाएगा sin a cos b - cos a sin b, यानी ये बनेगा sin a - b, sin x + h - x, यानी x कैंसिल, sin x + h - x में x कैंसिल, sin h आएगा यहाँ पर, sin h। अब आइए नीचे, ये आपका h है, तो इस sin h और h को अलग कर लीजिए पहले। तो ये हो गया अलग। इसके साथ इसमें भी लिमिट लगाना है आपको, क्योंकि इसमें आप h देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ h देख रहे हैं। क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों टर्म ये नीचे आए ना, ये जो है cos x + h cos x, ये तो नीचे आ गया। और इस पर आप बिल्कुल ख्याल मत करिए, क्यों, क्योंकि आप देखिए ये तो 1 हो गया, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये √tan x ट्वाइस √tan x हो गया। इसमें 0 लगाएंगे तो cos x cos x हो गया। इसको ऊपर ले जा लीजिए, ये sec² x बन जाएगा, 2 √tan x आपका नीचे ही है, तो sec² x/2 √tan x आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इसमें है sin √2x, यानी जो fx दिया है sin √2x। अब ये जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें अंदर √x है, तो आपको ध्यान देना है, यानी कि जब tan √x हो या इस तरीके से हो, या फिर x की पावर कुछ हो, तो हम कैसे डील करेंगे वो हम देखने वाले हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी जगह कम है इसलिए यहीं पे समझना होगा आपको। ये fx है sin √2x, इसमें sin x + h, मतलब x की जगह x + h रखेंगे तो sin √2x + 2h आ जाएगा। ये तो पहला समझ में आ गया, ये कैसे आया। और फिर सीधा fx यहाँ, तो fx + h, x की जगह x + h रखिए, यहाँ पर आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख दीजिए /h। अब आप देखिएगा, ये है sin c - sin d, c इसमें √2x + 2h है और d इसमें √2x है। तो sin c - sin d का हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, 2 sin c - d/2 c + d/2। बहुत ध्यान से देखिए, 2 sin c - d/2, ये वाला यहाँ देखिएगा, इसके नीचे हम 2 लगा रहे हैं, c - d/2 और cos c + d/2।
कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो इसमें चीज़ बता देता हूँ, इसके नीचे डिवाइडेड बाई टू है, इसके नीचे भी डिवाइडेड बाई टू है, और ये है प्लस में। ये परिवर्तन इसमें मार्क करिएगा आप। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये है टू साइन, इसको ये अंडर रूट टू एक्स प्लस एच है, टू एच है और अंडर रूट टू एक्स है, नीचे है एच। ओके, अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए इसको? क्या हम ये जो नीचे वाला है इसको कुछ 2x प्लस 2h बना सकते हैं? देखिए कोशिश करते हैं। हम यहाँ h रखेंगे, अब हमको चाहिए 2h, तो 2 यहाँ पर करेंगे, तो 2 यहाँ अगर नीचे बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर बता रहा हूँ, 2 अगर डिनोमिनेटर में है तो 2 आपको ऊपर भी ले जाना पड़ेगा। तो ये जो 2 है वो यहाँ से आया है, ये वाला, ये 2 तो फॉर्मूले से आ गया यहाँ से, और ये 2 यहाँ से आया है, ठीक। और अब ये 2h तो आ गया, लेकिन अभी हमको 2x भी चाहिए, तो उसके लिए हम 2x जोड़ देते हैं और 2x घटा देते हैं, ये हो गया। अब हमको चाहिए अंडर रूट टू एक्स प्लस 2h माइनस अंडर रूट 2x, और प्लस वाला टर्म तो कैसे करेंगे इसको? हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं और रूट कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही टर्म आ जाएगा। इसको भी अगर हम स्क्वायर करके रूट कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ए क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 2h, ठीक। मैंने आपको ये बताया कि अंडर रूट 2x प्लस 2h, इसको हम स्क्वायर कर दें तो 2x प्लस 2h ही आ जाएगा, और ये जो 2x है इसके ऊपर अंडर रूट करके हम स्क्वायर कर दें तो यही आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कर देते हैं, ये बन जाएगा 2x प्लस 2h प्लस अंडर रूट 2x, और रूट 2x प्लस 2h माइनस अंडर रूट 2x, ठीक। ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया है। आप यहाँ देखेंगे इसको इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है, ये जो यहाँ लिखा गया है ना, ये जो h को h से शुरू किया था मैंने, और h से जब यहाँ तक आए, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ तक हमने यह ऐसे बनाया है, क्लियर। अब आप देखें कि साइन वाला टर्म को बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन, यह है साइन अंडर रूट 2x प्लस 2h माइनस अंडर रूट 2x बाई 2। अब ये हमारे पास नीचे आ गया अंडर रूट 2x प्लस 2h माइनस रूट 2x, वो यहाँ से हम ले आए। अब हमको एक 2 नीचे और चाहिए, एक 2 नीचे चाहिए ताकि हम ये पूरा थीटा मान लें और ये भी थीटा मान लें, ताकि साइन थीटा बाय थीटा या साइन x बाय एक्स लिमिट लगा के हम उसे 1 कर सकें। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ की है, इसके नीचे 2 लगाया, 2 लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये पूरा ये जो है साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया। तो अगर आप देखें ये साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। अब इसको भूल जाइए आप, ये हमारा जा चुका है। ये 2 है, 2 है, 2 है, तो एक 2 से 2 पर चला गया, एक 2 बचा, तो एक 2 हमारे पास आ चुका है, एक 2 आ गया। ओके, अब इसको ये क्लियर हो गया ना। अब ये वाला चला गया, यहां पे आ रहे हैं, यहां पर क्या है, सीधा लिमिट लगा दीजिए। ऊपर वाले पे लिमिट लगा रहा हूं, ये आया 2, तो आप समझ ही गए, ये तो है ही यहां पे, इसको 2 को यहां पर रख देते। ये देखिएगा कॉस, इसकी जगह 0, क्योंकि 0 लिमिट लगा दी हमने इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2x, और नीचे क्या आया, यहां हम लिमिट लगा दीजिए 0, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2x, तो 2 अंडर रूट 2x आ गया। आपने देखा था 2 यहां था ही, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया कॉस रूट 2x ऊपर वाला, और नीचे आया रूट 2x। ये जो टर्म है ये यहां पर आ गया। आगे के टर्म भी हम ऐसे ही करेंगे। ये है दूसरा, इसको अभी आप सीख चुके ना, कॉस अंडर रूट एक्स है ये, एफ एक्स कॉस अंडर रूट एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच करेंगे, तो कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस कॉस अंडर रूट एक्स बाय एच। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये है कॉस सी माइनस कॉस डी। अब कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है वो होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस बाई 2, क्लियर। यहाँ पर हमने लिख दिया -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये सी है ये डी है, और साइन सी माइनस डी बाई 2। नीचे आपका एच है, अब ये एच को कैसे बनाएंगे, ये एच है तो हमको अंडर रूट एक्स प्लस एच बनाना है और अंडर रूट एक्स बनाना है। पहले एच को लीजिए, इसको पहले एक्स जोड़ दीजिए, एक्स घटा दीजिए, ये हो गया। अब इसका अंडर रूट करिए, स्क्वायर कर दीजिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वो ये रहेगा। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स,
और अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। तो ये चीज़ आ गई, आप जो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों यहीं से आई। अब इस माइनस वाले टर्म को ध्यान से देखिएगा, प्लस वाला नहीं कर पाएंगे, ये प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे एच जीरो करेंगे रूट एक्स प्लस रूट एक्स, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ दिक्कत आएगी क्योंकि अगर हम इसको ना लें तो ये साइन जीरो बनाएगा। ये अगर जैसे एच को जीरो करेंगे ये अंडर रूट एक्स दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब माइनस में है प्लस या माइनस। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 तो था ही। तो ये जो पूरा टर्म है इस पर हम लगाएंगे अपना ये, इस पर लगाएंगे अपना लिमिट, इस पर भी लगाएंगे लेकिन पहले इसको लिमिट लगा के इसको 1 कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा होता है 1। तो अभी आपके पास एक नेगेटिव, ये 2 से कैंसिल हो गया ना, एक नेगेटिव तैयार है ये वाला, और आपने इसको भी डील कर लिया, ये 1 बन गया पूरा। अब इस पर आइए, लिमिट इस पर भी लगाना है, नेगेटिव बरकरार रखिए। यहाँ देखिए साइन, इसको 0 कर दीजिए तो क्या आएगा, साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 भी है तो साइन अंडर रूट एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में ये तो हमने यूज कर लिया, ये अंडर रूट एक्स प्लस एच, इसको 0 कर दीजिए तो अंडर रूट एक्स हो गया 2 अंडर रूट एक्स, नेगेटिव साइन बरकरार है, ये आ गया। ये जो है आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है 10 अंडर रूट एक्स, इसमें भी ऐसे करेंगे, देखिएगा पहले एफ एक्स प्लस एच यानी कि 10 अंडर रूट एक्स, जहां जहां एक्स होता है एक्स प्लस एच कर देते हैं, तो 10 अंडर रूट एक्स प्लस एच हो गया। फिर तो यही वाला टर्म लिख लेते हैं 10 अंडर रूट एक्स। अब इसमें हमारे पास 10a माइनस 10b का फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको आप साइन a बाय साइन b करिए, या 10a माइनस 10b का साइन बाय कॉस करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो ये साइन a माइनस b बाय कॉस से कॉस b। ये आपको याद रखना है, ये हमने थ्योरी में भी जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फंक्शंस किए थे तो इसको बताया था। तो ये, या फिर आपका एक दूसरा तरीका हो सकता है, ये अगर आपको उस समय याद नहीं आता है तो इसको साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच बाय कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच, इसको साइन अंडर रूट एक्स बाय कॉस अंडर रूट एक्स, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ए माइनस साइन बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, उसका साइन ए माइनस बी कर लीजिए। ठीक, वो यही बन रहा है, साइन ए माइनस बी बन रहा है ना, और नीचे तो खैर कॉस आएगा ही, तो कॉस ए कॉस बी। तो ये डायरेक्ट जो चीज़ है वो आप इससे भी कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, इसको हम लिखेंगे साइन बाय कॉस, इसको लिखेंगे साइन बाय कॉस, तो इसका साइन कॉस आएगा, इसका साइन कॉस आएगा, और डिवाइडेड बाय कॉस कॉस आएगा। तो कॉस कॉस देख रहे हैं आप, ये थीटा में लिख नहीं रहा हूँ, ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी तो होता है वो, और नीचे कॉस कॉस, ये वाला कॉस टर्म दिख रहे हैं। अब आप इसको देखिए कि ये जो एच वाला टर्म है, क्या हम इसको अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स बना सकते हैं? अब ये भी पिछले सवाल में देखा, हम क्या करते हैं, एच में एक्स को जोड़ देते हैं और एक्स घटा देते हैं, इसको अंडर रूट पकड़ के स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि वो तो वही रहेगा, इसको भी अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। वही चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं लिखी हुई है, सेम चीज़ हमने की, पहले एच को ये बनाया फिर इसको ये बना दिया। अब आप देखें ये जो टर्म है साइन ए माइनस बी, या कहीं साइन थीटा ही कह दीजिए इसको, साइन थीटा, और ये थीटा मिल गया आपका नेगेटिव वाला, ठीक, ये प्लस है, तो ये वाला, ये दोनों टर्म साइन थीटा बाय थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। अब आइए इस पे जो बचा हुआ है, यहाँ पर एच को 0 करिए, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये 0 करिए, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स है 2 अंडर रूट एक्स हो गया, यहाँ पर भी 0 कर दीजिए, ये कॉस अंडर रूट एक्स और प्लस कॉस अंडर रूट एक्स हो गया, ये कॉस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो गया, इसको ऊपर ले जाइए, ये सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स बन जाएगा, तो नीचे 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आया है रूट एक्स और रूट एक्स से ये आपका 2 अंडर रूट एक्स आ गया, ये क्योंकि कॉस और कॉस मल्टीप्लाई किया सेक्स स्क्वायर हो गया, ये ऊपर गया, कॉस स्क्वायर हो गया, ऊपर गया सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, फाइनली आपका आया सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स, ये इसका फाइनल उत्तर है। अब है आपका 10x स्क्वायर, इसमें भी ये करेंगे 10x प्लस एच होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10x स्क्वायर बाय एच। अब आप देखें कि
इसमें बिल्कुल इसको ऐसा मान के चलिए कि ये tan θ1 माइनस tan θ2 है, या tan a माइनस tan b है। और अभी अभी मैंने आपको जो बताया उसका फॉर्मूला क्या है, या तो आप साइन बाय कॉस करके करिए तब भी यही आएगा, ये डायरेक्ट याद करिए, साइन a माइनस बी बाय कॉस a कॉस b। तो साइन a माइनस बी, ए इसमें ये है x प्लस एच का होल स्क्वायर, और b ये है एक्स स्क्वायर, साइन a माइनस b, और नीचे है कॉस a कॉस b, यानी कि ये सी का कॉस वाला टर्म x प्लस एच होल स्क्वायर और इसका कॉस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, ये है x प्लस एच होल स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, नीचे नीचे एक्स स्क्वायर है, इसको काट दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस 2xh आ गया, एच स्क्वायर प्लस 2hx आ गया। अब आपके पास ये है कि ऊपर आपका एच स्क्वायर प्लस 2hx आया है साइन के अंदर, नीचे वालों को बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये h का 0 होगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी कॉस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों मिल जाएंगे सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनाएंगे, ये जो कॉस एक्स यहाँ 0 करेंगे ना, कॉस एक्स स्क्वायर ये बनाएगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऊपर जाके ये सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो फाइनल आपका आ रहा है तो यहीं से मिल जाएगा। हमको देखना है ये साइन एच स्क्वायर प्लस 2hx, और नीचे क्या आया है h, तो आप कैसे करेंगे इसको, नीचे तो आपको h प्लस ये एच स्क्वायर प्लस 2hx लाना है, तो एच स्क्वायर प्लस 2hx क्या होता है, इससे h कॉमन लीजिए, h प्लस 2h आता है, h प्लस 2x आता है, h प्लस 2x आता है। तो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप सीधा यहाँ h प्लस 2x लिखिए, ऊपर h प्लस 2x कर दीजिए, बस नीचे वाला ये बन गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब ये क्या बन गया पूरा, ये जो पूरा है आपने ये जो इंक्लूड किया इसमें, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, ये पूरा 1 बन गया। एक्स्ट्रा क्या आया, h प्लस 2x आया, तो h प्लस 2x है, और नीचे कॉस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर है। अब इसको 0 कर दीजिए, ये क्या बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी कॉस एक्स स्क्वायर, ऊपर आपका h प्लस 2x है ये, तो ये इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, ये 2x बाय ये कॉस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा ये बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बनेगा। ये है सवाल संख्या 6। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, fx आपका, अच्छा ये चारों सवाल जो है ये NCERT के हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे NCERT के सवाल हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, ये सारे सवाल हम कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा देखेंगे। fx आपका माइनस एक्स है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, fx प्लस एच यानी कि माइनस एक्स प्लस एच माइनस fx यानी कि माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस, ऊपर ये कैंसिल हो गया, माइनस एच आया, नीचे एच था ही, एच से कैंसिल -1। अब इसमें आप कोई भी लिमिट लगाते रहिए, डजंट मैटर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आपका -1 आ जाएगा। दूसरा है माइनस एक्स की पावर -1। अब कोई भी अगर पावर है, जैसे आपने कहा कि x की पावर -1 है, तो ये क्या होता है, 1/x होता है, या माइनस एक्स है, तो ये बन गया आपका बेसिकली माइनस एक्स की पावर -1 होता है -1/x, क्योंकि 1 में माइनस एक्स है तो एक ही बात है, माइनस ऊपर ही आता है, -1/x है। अब चलिए इसमें लगाते हैं, -1/x प्लस एच माइनस fx प्लस एच हो गया, और ये fx क्या हो गया, -1/x बाय एच। ऊपर वाले को डील कर रहा हूँ, लिमिट लगी हुई है, तो ऊपर वाले को पहले डील कर रहा हूँ मैं, -1/x प्लस एच, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यों ना इसको आगे लिख दिया जाए, आसान हो जाता है, इसकी ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और इसको मैंने आगे कर दिया ताकि ये हो जाए। अब इसको ले जाइए यहाँ, इसको यहाँ, नीचे x प्लस एच, x हो गया कैंसिल। अब आए हम इसको नीचे वाले को ले आते हैं, h वाले को, h कैंसिल, नीचे क्या आया, 1/x x प्लस एच, लिमिट लगा दीजिए इसमें, ये 0 कर दीजिए, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन x प्लस 1। साइन x प्लस 1 इसको यही बताया जाएगा, साइन x प्लस 1, तो x की जगह x प्लस एच करके यहाँ लिख दीजिए, और सेम चीज़ यहाँ लिख दीजिए, तो fx प्लस एच माइनस fx बाय एच।
आप देखें ये जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है, अभी हम कई बार देख चुके हैं। तो टू कॉस दिस प्लस दिस बाय टू, और फिर साइन टू कॉस दिस प्लस दिस बाय टू, और अगर आप माइनस नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक। तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू, तो इससे हमें क्या मिला, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। इससे क्या मिला आपको, देखें ये हुआ x 2x h, तो यहाँ हो गया, और ये 2 हो गया। यहाँ पर x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, केवल साइन h बाई टू बचा। तो ये जो साइन h बाई टू है, यहाँ नीचे h है तो नीचे 2 से डिवाइड करिए, ये तो 2 अपने आप आया हुआ है ना, और इसके लिए हमने 2 किया तो हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये साइन h बाई टू और h बाई टू में लिमिट लगा के ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, तो ये हट गया। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आपका केवल कॉस 2x प्लस 2 प्लस h बाई टू हो जाएगा। अब लगा दीजिए इसमें लिमिट, h की जगह 0, तो ये बनेगा कॉस, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस 1 बाई टू होगा कॉस 2x प्लस 1, ये फाइनल आ जाएगा आपका। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है और आपको कल कॉन्सेप्ट जानना है। ये बेसिकली सॉल्यूशन आपके सामने जो है ना इस तरीके से करना है, इसीलिए सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपको करना ऐसे है, कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अगला है cos x माइनस पाई बाई 8, इसमें क्या करेंगे, fx प्लस एच में क्या आएगा, cos x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस cos x माइनस पाई बाई 8 बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये उतना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। अब देखिए cos c माइनस cos d है, अभी पीछे शायद मैंने नेगेटिव बता दिया था, वो गलत बता दिया था मैंने। cos c माइनस cos d में नेगेटिव आता है, तो cos c माइनस cos d में अगर आपको ये d माइनस c कर देंगे तो नेगेटिव भी हट जाएगा। तो माइनस 2, यह है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पर लाइए माइनस, मैं यहीं पे बता दूँ, यह है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यानी x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8, तो x प्लस एक्स हो गया 2x और x प्लस एक्स 2x हो गया, h तो है ही, और ये माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 हो गया माइनस 2 पाई बाई 8 बाई 2, और फिर बाकी क्या है c माइनस डी बाई 2, दिस माइनस दिस बाई 2, तो अगर इसको आप माइनस करेंगे x प्लस ये आपका h प्लस पाई बाई 8 माइनस ये x और प्लस पाई बाई 8, नहीं h प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8 है और हम माइनस कर रहे हैं तो पाई बाई 8 माइनस है बाई एक्स माइनस माइनस सी माइनस डी, तो इसको लिखेंगे हम माइनस एक्स, ये आपका माइनस, ये आपका पाई बाई 8, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, केवल h बचा, तो यहाँ से आपको केवल h बचेगा साइन h बाई 2, केवल साइन h बाई 2 बच रहा है, बाकी हमने सारा कैंसिल कर दिया क्योंकि ये दिस वाज डिवाइडेड बाय 2, साइन h बाई 2 आ गया, नीचे h था ही, ये नीचे h था उसमें 2 से, ये 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा जो टर्म है साइन h बाई 2 और ये h बाई 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर दीजिए 1, बाकी आपका ये माइनस 2 था ही, इससे 2 से 2 हटा दीजिए, माइनस बचा, माइनस केवल है, अब इस पे आ जाइए केवल, ये जगह साइन 2x प्लस एच माइनस 2 पाई बाई 8, इसमें लगा लीजिए लिमिट, नेगेटिव है ही, तो ये h को 0 कर दीजिए, तो 2x माइनस 2 पाई बाई 8 बाई 2, अच्छा 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा x माइनस पाई बाई 8, ये साइन टर्म है तो साइन लगा दीजिए, माइनस था यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे, तो आपका आएगा माइनस साइन पाई माइनस एक्स, साइन माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 8, ध्यान रहेगा। चलिए साहब, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 30.2, अभी और भी एक्सरसाइज बाकी है इसकी। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।